प्रशासन ने मांडवी और नलिया को हॉटस्पॉट बनाया है। इन्हीं दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही के आसार है। बात जो है बिपरजॉय तेजी से इस ओर बढ़ रहा है और सबसे पहले कच्छ में जखाऊ में टकराएगा, उसके बाद इस इलाके में मांडवी में। अरब सागर में उठे तूफान का खतरा तटीय इलाकों में बढ़ गया है क्योंकि समुद्र उफान पर है, आक्रामक हो गया है। भारी नुकसान की आशंका जताई गई है और कहा यह जा रहा है कि जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। शांत गंभीर समुद्र जो है आज शांत है और तेज लहरें आ रही हैं। लहरों का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, ये दायरा यानी खतरा बहुत ज्यादा है। अभी 18 घंटे बाकी है, लेकिन विनाशकारी बिपरजॉय का मूड अभी से गुजरात में देखने को मिल रहा है। ये साल का पहला तूफान है। इसके विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारी संवाददाता अनामिका को द्वारका से रिपोर्टिंग करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेज हवा, कड़कड़ाती बिजली, समंदर में ऊंची उठती लहरें, ऐसे में कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन हम डटे रहे। रफ्तार में चलती रही तो कई डैमेज हो सकता है। तो इस घटने को देखते हुए हालांकि खाली करवाया जा रहा है, लेकिन लोगों को कि वो घर से बाहर न निकलें। मौसम विभाग ने खतरे का सायरन बजाया तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। तैयारियां शुरू हो गई ताकि किसी की जान न जाए, नुकसान कम से कम हो। फ्रंट लाइन में कोस्ट गार्ड के जवान तैनात हैं, ग्राउंड पर एक्सपर्ट्स उतरे हैं। एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात हैं, एसडीआरएफ की 13 टीमें मुस्तैद हैं। स्टैंड बाय में एयरफोर्स को रखा गया है और सेना ने हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरपीएफ, सेना सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अभी 38,000 लोगों की शिफ्टिंग हो चुकी है, जिसमें 300 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। जो पोर्ट के पास में ये सारे जो सॉल्ट पैन वर्कर्स रहते हैं, उनकी जो काम करते हैं, उनकी जो खेती करते हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टी लॉस होगा देखने को मिल रहा है। गुजरात के मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने सब टीमों के साथ मुलाकात की। सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की ताकि जब तूफान आए तो पैनिक के हालात न खड़े हो। जो यहाँ सैकड़ों दुकानें, हजारों दुकानें अस्थायी तौर पर इनको बंद कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है, पुलिस को तैनात किया गया है। यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जहाँ तक हमारी नजरें जाएंगी सारी दुकानों को बंद रखा गया है। एहतियातन यहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, कहीं और दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। पुलिस यहाँ लगातार गश्ती कर रही है। पोरबंदर में भी सैकड़ों लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। द्वारका के रखवाले कहे जाने वाले द्वारकाधीश मंदिर का भी अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पुजारी अपने तरीके से इस आपदा को टालने की अर्जी लगा रहे हैं। द्वारकाधीश की शिखा के बारे में ये कहा जाता है कि वो शिखा तब लगाई जाती है जब कोई मुसीबत आनी होती है। ऐसी मान्यता है कि उस शिखा के लगाने के बाद द्वारकाधीश तमाम मुसीबतों को, तमाम मुश्किलों को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि लैंडफॉल के समय कच्छ और द्वारका ये 2 इलाके हैं जहां हवा की स्पीड काफी ज्यादा रह सकती है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं ताकि नुकसान कम हो, क्योंकि कुदरत का रुख मोड़ना किसी के बस की बात नहीं। तैयारियां जारी हैं। बिपरजॉय आने वाला है, 18 घंटे बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ साइक्लोन की स्पीड। अगर अभी देखें, जब शुरुआत हुई थी तो कितनी स्पीड से ये आगे बढ़ रहा था, 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। अब अंदाजा लगाइए, 14 जून आज और आज अगर रफ्तार देखें तो ये धीरे धीरे जब शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे जब साइक्लोन आगे बढ़ता है तो स्पीड अलग अलग हो जाती है। अब अगर अभी देखें तो अगर हम कच्छ की बात करें, पोरबंदर की बात करें, द्वारका की बात करें तो 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। तो ये तो हुई आज की बात। अब 15 जून यानी कल क्या करेगा ये समझिए। जब ये जखाऊ पोर्ट पे होगा, द्वारका, जामनगर, मोरबी, रफ्तार क्या होगी? 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। और अगर बढ़कर ये 165 हुई तो अंदाजा लगाइए क्या होगा, क्योंकि लैंडफॉल भी कल ही होना है। अब आइए 16 जून पर, यानी कि कल के बाद वाली डेट। यहाँ ये जो तूफान है ये गुजरात से निकलकर किस तरफ चला जाएगा? राजस्थान की तरफ चला जाएगा। राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां ये प्रवेश कर जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इसीलिए कल का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि कल ये देख रहा है कि जब लैंडफॉल ये करेगा, जब टच डाउन होगा इस तूफान का, तब रफ्तार क्या होती है और किस तरह से ये तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तैयारियां भी पुख्ता की गई है। बाकी राज्यों में क्या तैयारियां इस तूफान को लेकर, स्टूडियो रिपोर्ट देखिए। किनारे खाली है, दूर तक सन्नाटा है।
समंदर के किनारे कर्फ्यू लगा हो। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि छुट्टियों का वक्त है और समंदर किनारे इतना सुनसान। दरअसल 18 घंटे बाद बिपरजॉय तूफान जखाऊ पोर्ट से टकराने वाला है और इस तूफान का असर गुजरात समेत 9 राज्यों पर भी होगा। ऐसे में अरब सागर में उठे बिपरजॉय का शोर दहशत में तब्दील हो चुका है। हर कोई इस आने वाले खतरे से डरा हुआ है, उसकी आहट से खौफजदा है। बेकाबू होती समंदर की लहरें हिचकोले खाती नाव संकेत दे रही है कि आने वाली आफत कितनी भयावह हो सकती है, आने वाला तूफान कितना खतरनाक है। बिपरजॉय के बवंडर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मुंबई के समंदर में बार बार हाई टाइड दस्तक दे रही है। हमारी टीम मुंबई में मौजूद है और आने वाले तूफान से बचाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, चलिए आपको बताते हैं। तेज हवाएं जो है वो दू कर चल रही हैं। ये अरब सागर की लहरें जो है वो उफान पर हैं और तेज हवाएं मुंबई में चल रही हैं। डीआरएफ की पूरे महाराष्ट्र में 5 टीमें जो है वो स्टैंड बाय पर है। वहीं आने वाले तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मुंबई में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर में भारी बारिश होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये जुहू बीच की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो समुद्र की लहरें आप देख रहे हैं बेहद नजदीक, कल ये यहाँ तक नहीं आ रही थी, तेज हवाएं चल रही हैं और ये लहरें बहुत पीछे की तरफ थी, लेकिन आज चूंकि वक्त बेहद नजदीक आ चुका उस तूफान का जो कि कल आने जा रहा है। तूफान का डर सभी को सता रहा है। ऐसे में अंदर की खबर है कि तूफान से दो हाथ करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार है। बीएमसी के कर्मचारी समंदर किनारे राउंड लगा रहे हैं। माइक के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। समंदर किनारे आने वाले सैलानियों को रोका जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं यदि सैटेलाइट पिक्चर से दिखाऊं तो फिलहाल आपने देखा है कि वे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है और 15 जून को दोपहर या शाम के समय जैसे ये कच्छ, सौराष्ट्र कुछ जो इलाका है वहां से जैसे लैंडफॉल करेगा, उसके बाद ये लगातार जो है वो कमजोर भी होगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी जो राजस्थान के लिए बात करें तो बाड़मेर और जालौर का जो डिस्ट्रिक्ट है उस इलाके की तरफ में ये सिस्टम कमजोर होते हुए बढ़ेगा। तो मुंबई के तूफान से निपटने की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महा तूफान खौफ बनकर मंडरा रहा है। ये 9 राज्य हैं: राजस्थान, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। कर्नाटक के तटीय इलाकों पर तूफान की दहशत छाई हुई है। कर्नाटक के करीब 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। वैसे भी प्रभावित होने वाले इलाकों में अभी से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश से कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं नाव डूब रही है, लेकिन मौसम विभाग तूफान के बदलते मिजाज पर लगातार नजर बनाए हुए है, तो सरकार भी लगातार अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको एक और जानकारी मैं देती हूँ इस पूरे तूफान से जुड़ी हुई। ये तूफान कैसे आगे बढ़ रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं।